जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8:30 या 9 बज गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बस मैं लगी हुई हूँ अपने घर के कामों में। और ये गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो जैसे इनको लग ही जाता है, और ऐसा ही होता है, हम घर से निकलते हैं ना कोई पहचान वाला मिल ही जाता है, चाहे वो हम हो या फिर ये। इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो आते टाइम लेकर आए थे ये थोड़ी बहुत सब्जी तो क्या है, प्याज तो जैसे अभी गर्मियों का मौसम आ गया है तो इकट्ठे ही ले लेते हैं। तो टमाटर, हरी मिर्च, खीरा वगैरह बस यही सब्जियां लेकर आए थे। बाकी तो गर्मियों के सीजन में इतनी ज़्यादा जैसे सब्जियां नहीं रहती हैं। यहाँ पर सलाद में चलने वाली जैसे ये खीरा, प्याज, टमाटर, ये सब्जियां बहुत ज़्यादा सस्ती आई हुई हैं। तो बस ये 3-4 किलो के आसपास तो टमाटर लेकर आए थे, और खीरे, हरी मिर्च वगैरह जो भी सब्जियां लेकर आए थे ना, सारी मैंने धोकर अच्छे से साफ़ करके छलनी में रख दी हूँ। उसके बाद फिर मैं लग गई थी रसोई साफ़ करने में। बाकी तो मेरा सारा काम निपट गया था। बच्चों को स्कूल जाना रहता है उस दिन, आप सबको पता ही है कि सुबह का काम थोड़ा सा जल्दी मतलब उठना भी पड़ता है और निपटाना भी पड़ता है। कई दिन से बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो फिर हमारा भी थोड़ा सा जैसे आलकस का सा रूटीन था। खेत का भी इतना ज़्यादा कुछ अभी तक काम है नहीं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आज धनिया भी लेकर आए थे। थोड़ा सा ज़्यादा क्या, एक पूरी जुट्टी लेकर आए थे, पर ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं। जैसे सर्दियों का मौसम चला गया है तो धनिया का सीज़न भी जा ही चुका है। तो इनको मैंने ये साफ़ करने के लिए दे दिया था। बाकी की सब्जियां तो मैंने साफ़ कर दी थी, और माँ चली गई थी अभी नहाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं ये सब्जियां कट करके रख देती हूँ। तो बस फिर नहा धोकर मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। और ये बताओ, जैसे थोड़े से ज़्यादा ही आए हुए थे, तो आज भी मैंने आलू बैंगन की ही सब्ज़ी बनाई थी। कल भी ये वाली सब्ज़ी ही बनाई थी। और सच बताऊं तो जैसे देसी बैंगन थे और सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो माँ ने बोल दिया कि आज भी ये सब्ज़ी ही बना लो, रखी है तो देखिए फिर और कोई सब्ज़ी क्यों बनानी। तो बस मैंने सिंपल प्याज डालकर फिर उसमें जैसे आलू और बैंगन डाल दिए थे, उनको हल्का सा पका लिया था। उसके बाद फिर मसाले डाले थे। ऐसे बनाते हैं तो सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। आज गैस पर बनानी थी तो मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, सूखी सब्ज़ी बनाई थी। चूल्हे पर बनाते हैं तो ये रहता है कि भाई जैसे पानी डालना ही पड़ता है। और उसके बाद फिर बस रोटियां बनाई, सब लेट गए। और अभी बज गए हैं शाम के 4। भैंसों को सानी वगैरह डाल दी थी। और कल निकलने वाले हैं हमारे यहाँ गेहूँ। सरसों का काम तो हो गया है, गेहूँ का बाकी है। तो ट्रैक्टर ट्राली आएगी जैसे तोड़ी की, तो उसके लिए ये सिस्टम हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। सोचकर तो ये लगाई थी कि ये रास्ते में नहीं आएगी, लेकिन अभी हमने जैसे रसोई को बंद करवा दिया है और ये बरंडा लगवा लिया है ना, तो ट्रैक्टर ट्राली आने के लिए जगह नहीं बची है। और कोई भी पेड़ पौधा लगा लीजिए, हम लगाते हैं ना, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये तो अच्छी खासी तैयार भी हो गई थी, लेकिन अभी ये जैसे ट्राली आएगी तब टूट जाएगी। उससे अच्छा है कि हम उखाड़ कर इसको सामने वाले प्लाट में लगा देते हैं। तो बस अभी हमारी कोशिश तो ये चल रही थी कि इसकी जितनी भी जड़ है ना, सारी हम निकाल लें, लेकिन कसी से तो इनसे हो नहीं पाया। फिर ट्रैक्टर से इन्होंने उसकी खुदाई की थी और सामने के प्लाट में लगा दी थी। और गर्मी तो देखिए दिन भर बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे तो गर्मी ने पिछले साल भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सर्दी तो इस बार इतनी ज़्यादा हुई नहीं, और जिस हिसाब से सर्दी हुई थी ना, उस हिसाब से पहले सब यही सोच रहे थे कि भाई इस साल भी गर्मी बहुत ज़्यादा गिरेगी। लेकिन मौसम 2-4 दिन पहले बदल गया था, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो। लेकिन अभी फिर से वही गर्मी शुरू हो गई है। हमारा तो फिर भी चल जाता है, भैंसों का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी आते ही इन्होंने सबसे पहले भैंसों को नहला दिया है, पानी पिला दिया है। टाइम लगभग 5:30 बज गए हैं। और मैंने अपना गोबर वगैरह उठाने का काम शुरू कर दिया है। और देखिए पशुओं का ये है कि नहलाना धुलाना करते हैं ना, तो इनकी मस्ती शुरू हो जाती है, स्पेशली छोटे कटड़ुओं का। इनका वैसा ही रहता है जैसा कि बच्चों का। बच्चे नहाते टाइम जितनी शरारत करते हैं ना, उतने ही छोटे कटड़ू करते हैं। तो अभी बच्चों को लगाई थी भूख, तो ये लगे हुए थे अपने अपने काम में। ईशान तो लेकर आया था एक कुरकुरा, उसी में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह मिक्स करके खाने में लग गया था। और रितिका ने बना ली थी थोड़ी सी मैगी। आज आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी ना, तो इतने अच्छे से इन दोनों का खाना हो नहीं पाया था। और वैसे भी देखिए गर्मियों में दिन थोड़े से बड़े बड़े होने लगते हैं, तो शाम को 3-4 बजे के आसपास भूख लग ही जाती है। लेकिन आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हमें करना था अभी अपना काम। तो बस मैंने चूल्हे के पास साफ़ सफाई कर दी है। और यहाँ से हमें तोड़े निकालनी थी, तो चाकी मोटर वगैरह वो सब तो इन्होंने निकाल दिया था। तब तक मैंने अपना मोटा मोटा काम किया, और उसके बाद फिर हम लग गए थे तोड़े निकालने में।
इतनी ज़्यादा तो तोड़ी नहीं है, बस 15-20 पल्ली तोड़ी की भरी थी, लेकिन ये है कि इसको तो निकाल कर हम बाहर प्लाट में डाल देंगे और यहाँ से ये सारा सामान निकाल कर अच्छे से हमें साफ़ सफाई करनी है। एक तो ये होता है कि भाई पुरानी तोड़ी है, थोड़ी सी ख़राब हो गई है और इसके साथ में फिर नई तोड़ी भी ख़राब हो जाती है। और वैसे भी नया ना आ जाता है तो हमारी ये कोशिश रहती है, जैसे पुराने गेहूँ हो गए या तोड़ी हो गई, तो वो हम एक तरफ ही रखते हैं, पहले वो खिला देंगे, उसके बाद फिर जैसे नया शुरू कर देंगे। तो बस ये अपने उसी काम में लगे हुए थे, तब तक मैं लग गई थी दूध निकालने में। ये काम तो देखिए टाइम पर करना ज़रूरी है, नहीं तो जितना हम जैसे रात को लेट करते हैं ना, उतना ही सुबह फिर भैंस दूध लेट देती है। और आजकल सूरज सुबह उठते ही चढ़ना शुरू कर देता है। गर्मियों में तो जैसे आजकल सुबह के 8 बजते हैं, तब ही ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो गई है, बहुत तेज़ की धूप होने लगती है। और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि सुबह सुबह ही हमारा सारा काम निपट जाए। तो बस अभी दूध मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा तो सुबह का रखा था। सुबह का दूध जैसे आजकल मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ, ज़्यादा रहता है तब तो हारा वगैरह में गर्म करके रखते हैं, कम है 1-2 चाय बन जाती है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो रात को बचता है वो मिलाकर गर्म कर लेते हैं। खाने पीने का काम चल जाता है इन दिनों में, वही बहुत हो जाता है। तो बस चूल्हे पर दूध रखने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपना ये काम निपटाने के लिए। और ये काम तो है ना, हमें रात को ही निपटाना था, क्योंकि एक तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा जैसे तोड़ी वगैरह का काम करते हैं, रणी और हुमस बहुत ज़्यादा होती है। तो दोपहर को 1-2 बार 1-2 पल्ली बांधने की कोशिश की थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, फिर हमने ये काम यहीं पर छोड़ दिया। अभी थोड़ा सा दिन ढल गया, हल्की सी ठंड हो गई है, उसके बाद फिर बस अभी तोड़ी तो निकाल दी थी, उसके बाद फिर ये टंकी थी और जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो सारा निकाल कर, पहले जैसे हम यहाँ पर आए थे ना, तब ये फर्श थोड़ा सा इसमें नमी थी, तो हमने पन्नी लगा दी थी। अभी अच्छे से सूख गया है, 2 साल हो गए हैं, तो वो पन्नी भी निकाल दी थी और अच्छे से यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाकर साफ़ सफाई कर दी है। एक बार तो मैंने सोचा था कि झाड़ू वगैरह लगाने का काम सुबह कर लेंगे, फिर सोचा कि नहीं, अब शुरू कर दिया है तो रात को ही निपटा लेते हैं। तो बस अभी अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी। वैसे तो मैंने ये क्लिप तो सुबह बनाई है, क्योंकि रात को तो धूल आप सब तक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उठ रही थी, ऐसा हाल हो गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस अभी यहाँ से अच्छे से हमारी साफ़ सफाई हो गई है। वैसे बस हमने अपना काम निपटाया था, बाकी गेहूँ हमारे आज भी नहीं निकले थे। तो बस वो काम निपटाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी खाना बनाने की तैयारी में। तो कुछ स्पेशल तो बनाएंगे, बस सब्जी रोटी बनाएंगे। तो ये कैरी रखी थी, कल लेकर आए थे, तो सोचा चलो कैरी की खट्टी मीठी सब्जी बना लेते हैं। और इस सब्जी का तो वैसे भी ये है कि एक दिन आप बना लीजिए, 4-5 दिन हफ्ते भर तो आराम से चल जाती है फ्रिज में रखने के बाद। फिलहाल मैं तो बनाऊंगी जैसे हमारे 2 टाइम का काम चल जाए इतनी। और ये देखिए कैरी बिल्कुल कच्ची हैं, तो जो गुठली के बीच का हिस्सा था वो तो सारा मैंने निकाल दिया है। जैसे पकी रहती है तो गुठली भी डाल लेते हैं, वो तो कटती नहीं है। और कच्ची कैरी रहती है तो उसका काट कर जो गुठली का सफ़ेद पार्ट रहता है वो तो निकाल देते हैं, और बाकी के बस ऐसे ही लंबे लंबे छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेते हैं। और गर्मियों के मौसम में देखिए कच्ची कैरी की जैसे खट्टी मीठी चटनी, लौंजी, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बनती। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कड़छी के आसपास तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद फिर इसमें तड़के में मैंने जीरा, सौंफ, राई और थोड़ी सी कलौंजी भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो ये 2-3 चीज़ें डाली हैं। थोड़ी सी मेथी डाली थी और बस हल्के से मसाले चटकने के बाद फिर डाल दी हैं ये सारी की सारी कैरी। एक गुठली जैसे इसमें पकी हुई निकली थी, तो उसका गुद्दा निकाल कर वो भी मैंने साथ में ही डाल ली है। और 2-3 मिनट तेल में भुनने के बाद फिर डाल दी इसमें आधी चम्मच हल्दी। हल्दी को ऐसे आप जैसे कैरी के साथ 2-3 मिनट भून लेते हैं तो सब्ज़ी का रंग थोड़ा सा अच्छा आता है। बस अच्छे से मिक्स की और उसके बाद फिर ढककर बस 2-4 मिनट के लिए पका लीजिए। 3-4 मिनट में ही ये जो हमारी कैरी है ना हल्की सी नरम हो जाती है। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे मसाले। तो हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी, अभी फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ मैंने लाल मिर्च और धनिया डाला है, नमक डालेंगे बाद में। दोनों मसाले डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि ये जो हमारे मसाले हैं ना इनका थोड़ा कच्चापन निकल जाए। बाकी इस सब्ज़ी में जैसे लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलता है, बिल्कुल सादा सिंपल मसालों से बनती है। और ये लगा लीजिए कि एक दिन बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और हफ्ते भर की छुट्टी। तो बस अभी पानी डालने के बाद फिर ढक्कन लगाकर इसको हम 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हमारी जो कैरी है वो हल्की सी मतलब नरम हो जाए, पक जाए, आधी पक जाए। उसके बाद फिर इसमें हम मीठा डालेंगे। तब तक मैं लग गई थी आटा लगाने में। अभी चूल्हे के पास जाऊंगी तो फिर मुझे वहाँ से आना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आटा वगैरह
यहीं पर लगा लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो इस सब्ज़ी को बनने में लगता नहीं है। तो मैंने अपने जो भी रसोई के अंदर के छोटे मोटे काम थे ना, वही निपटाए थे। वैसे भी मेरे आज जैसे चाय वगैरह के बर्तन धुलने के और जो भी छोटे मोटे काम थे ना, सारे अभी तक हुए नहीं थे। तो जी ये देखिए सब्ज़ी हमारी हल्की सी पक गई है, आधी पक गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मीठा, और मीठे में आप चीनी या गुड़ दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने चीनी डाली है क्योंकि गुड़ आज घर पर था नहीं। और फिर डाल दिया इसमें नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, दोनों नमक डालें। और साथ में मैंने डाला इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। बस अभी मीठा डालकर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे, और ये हो जाएगी हमारी कच्ची कैरी की खट्टी मीठी सब्ज़ी तैयार। गुड़ डालते हैं तो इसका रंग जैसे थोड़ा सा काला पड़ जाता है, और चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा रंग ऐसा रहता है। तो अभी सब्जी को तो बनने देते हैं। गैस को मैंने कर दिया है लो टू मीडियम, और अभी जाऊंगी मैं चूल्हे के पास, क्योंकि अभी तक चूल्हे पर दूध ही रखा हुआ है। आज बच्चे बैठ गए थे स्कूल का काम करने के लिए। पहला दिन था ना स्कूल का, तो बस जो भी थोड़ा बहुत काम मिला था वही निपटाने में लगे हुए थे। और जैसे नई नई किताबें हैं तो थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगता है, और थोड़ा बहुत जो उनका काम छूट गया था तो वही निपटाना था। तो जी सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी थिक हो गई है, मतलब पानी थोड़ा सा कम हो गया है। वैसे तो ऐसी ही बनती है कच्ची कैरी की सब्ज़ी, पर यह है कि हम घर में बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखते हैं। बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है तरी वाला ये साग। तो खाना पीना तो हमारा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे पर रख दिया था घी गर्म होने के लिए, और ये मैंने थोड़े से चने साफ़ करके रखे थे। बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे थे चने बनाने के लिए, तो बस आज मैंने दोपहर को ही साफ़ करके रख दिए थे। पर यह है कि मैं जैसे भूल जाती हूँ, बच्चे बोलते हैं उसके बाद फिर सोते टाइम मुझे ध्यान नहीं रहता। तो आज मैंने अपना ये काम पहले ही कर दिया था। तो घी को तो मैंने ढककर अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के बाद रखेंगे फ्रिज में। और अभी ये चने 2-3 बार अच्छे से धोकर इनमें पानी डालकर रख देते हैं। और बस अभी चने भिगोकर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। काम तो सारा मेरा निपट गया है। सोच तो रही थी जैसे साफ़ सफाई की थी ना तभी नहाने की, फिर सोचा कि नहीं गर्मी का मौसम है, पहले खाना वाना बना लेती हूँ। फिर खाना बनाया, फिर लगे अपने और काम निपटाने में। वो आप सबको पता ही है कि हमें काम दिखते हैं तो सोचते हैं कि पहले सारा काम निपटा लेते हैं। गर्मी में फिर जैसे पसीना बहाना पड़ेगा, तो उसी चक्कर में बस एक के बाद एक काम मेरे चलते ही जा रही है। तो जी अभी बज गए हैं 11, काम सारा निपट गया है। बस अभी सोने की तैयारी है। ईशांत सो गया है और रितिका लग गई है स्कूल का काम करने। सोएंगे अंदर ही, क्योंकि मच्छर है बहुत ज़्यादा हो गए हैं बाहर। तो वैसे बाहर अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर मच्छरों की वजह से अंदर सोना पड़ता है। ज़्यादा गर्मी होगी तब तो बाहर सोएंगे। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा